कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करवाने वाली हूँ। इसीलिए मैं अपने बोर्ड के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको यहाँ पर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी बिल्कुल नई बुक से, 2021 एडिशन की बुक से बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैं आज यहाँ पर आपको T.S. ग्रेवाल की बुक से पढ़ाने वाली हूँ, जिसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। इसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी के लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 को। देखिए यहाँ पर मैंने, जैसा कि हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि आपको श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है, जिसमें यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना लेना है। किसका? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। डेबिट साइड आप लिखेंगे रिसीप्ट एंड क्रेडिट साइड आप लोग लिखेंगे पेमेंट। अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉइंट से। कैश इन हैंड, हाथ में कैश है, कितना? 16,000 रुपये। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह का फॉर्मेट है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड? 16,000 है कैश इन हैंड। अब नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक बच्चों? 28,000। इस तरह से इसे लिखने का फॉर्मेट होता है। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके हम कहाँ पर लिख देंगे? बाहर। तो इन दोनों को प्लस करके होता है 44,000 बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 2017-18। अब जो है सब्सक्रिप्शन किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो उसकी एंट्री हमेशा रिसीप्ट में होती है। तो यहाँ पर हमने 2 सब्सक्रिप्शन करके लिख दिया और इसका अमाउंट लिख दिया हमने 60,000 बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, कितना मिला आपको? 2,90,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर 2,90,000 रुपये लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट क्या है? मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए ये हमने चुकाए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ जब खर्चे होते हैं तो उसे मिससेलेनियस एक्सपेंसेस कहा जाता है। कितने खर्चे हुए हैं हमारे? 98,000 के बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? लॉकर रेंट, कितना लॉकर रेंट मिला हमको? 32,000 रुपये का हमको लॉकर रेंट मिला है। इसके बाद हमें एंट्रेंस फीस भी रिसीव्ड हुई है, कितनी फीस रिसीव्ड हुई है? 41,000। ठीक है, इस तरह इधर का और फिर इधर का हम टोटल कर लेंगे। पहले इधर का टोटल करेंगे, इधर का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 467,000 बच्चों। क्लियर? अब लेकिन यहाँ का तो सिर्फ हमारा है 98,000, तो ये क्या होगा? ये हमारा कहलाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब हम नेक्स्ट ईयर के लिए इसको लेकर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3,69,000। और फिर इस तरह से ये दोनों टोटल बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या रिसीप्ट हुआ और क्या क्या पेमेंट हुआ, जिसमें हमें किसकी रिसीप्ट एंड पेमेंट बुक तैयार करनी है? बंगाल क्रिकेट क्लब की रिसीप्ट एंड पेमेंट बुक तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस फीस दी हुई है। देखिए कितनी दी हुई है? 10,000 रुपीज़ एंट्रेंस फीस दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है जो हमें मिला है, एंट्रेंस फीस भी हमें मिली है, रिसीप्ट हुई है। किसको? बंगाल क्रिकेट क्लब को। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना लिख देंगे हम?
60,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है डोनेशन हमें मिला है, कितना मिला है डोनेशन, 10,000 रुपीज़ डोनेशन मिला है बच्चों। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ डोनेशन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अब पेमेंट क्या क्या किया है हमने, रेंट का पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, 15,000 रुपये रेंट पेमेंट किया है। उसके बाद पोस्टेज का कितना पेमेंट किया है, 1,000 रुपीज़ का पोस्टेज का पेमेंट किया है। देखिए बच्चों, मैं बुक में से देखकर अब बता रही हूँ, इसका क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये कितना हमने पेमेंट किया है, इसका हमने 8,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी हमने 30,000 रुपीज़ दिए हैं बच्चों। क्लियर, 30,000 रुपीज़ हमने दिए हैं। स्टेशनरी के कितने दिए हैं हमने, 4,000 रुपये हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया है बच्चों। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं, 3,000 रुपीज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के हमने पे किए हैं। उसके बाद मिससेलेनियस एक्सपेंसेस कितने दिए हैं हमने, 2,000 रुपये दिए हैं। क्लियर हुआ बच्चों। अब इस तरह हम इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे। पहले हम इधर का टोटल करेंगे तो क्या टोटल आएगा, 80,000 रुपीज़। और जब हम इधर को सबको जोड़ेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया, 17,000 रुपये। और फिर जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 80,000 रुपीज़। क्लियर। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको रेलवे क्लब के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करना है बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन है जो टी.एस. ग्रेवाल की 2021 एडिशन की बुक का है। इसका क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बच्चों। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2020 का जो कैश बचा हुआ था वो 2021 का जब अकाउंट्स तैयार हो रहा है तो उसमें आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 4390। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उसको रिसीप्ट साइड लिखते हैं। तो कितना अमाउंट दिया हुआ है इसका, 37,600 बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है डोनेशन। अब इनको डोनेशन भी मिला है, कितना डोनेशन मिला है, 8,000 रुपीज़ का इनको डोनेशन रिसीव्ड हुआ है। नेक्स्ट दी हुई है एंट्रेंस फीस, कितनी एंट्रेंस फीस है जो इनको रिसीव्ड हुई है, 4,300 रुपये बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हाउस, कितना रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हाउस, 5250, ये इनको रिसीव्ड हुआ है। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। अब इन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे किया है तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो कितना पे किया है इन्होंने, 3,440, ये इन्होंने पे किया है। उसके बाद टैक्स पेड किए हैं, कितने टैक्स पेड किए हैं, 490 रुपीज़ के टैक्स पेड किए हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑनरेरियम मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं और सम्मान में उसको कोई पैसे देते हैं या किसी चीज़ का लिफाफा देते हैं पैसों का, तो वो अमाउंट हमेशा पेमेंट की कैटेगरी में आता है। तो उसे हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2,500 रुपीज़। ठीक है। ये एक ऊपर वाला छूट गया, सैलरी। सैलरी भी चुकाई है उन्होंने, कितनी चुकाई है, 21,500 रुपये सैलरी चुकाई है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका इंटरेस्ट मिला है तो हम यहाँ पर रिसीप्ट में लिख देंगे, कितना मिला है, 2,950 का बच्चों। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका खर्चा है, कितना है, 350 रुपीज़। उसके बाद पेटी कैश बुक है, इसका खर्चा है, कितना है, 900 रुपीज़। ओके। इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये तो साफ ही समझ में आ रहा है कि हमने पेड किया है। तो इसका कितना खर्चा है, 310। अब क्या करेंगे, इधर का प्लस करेंगे और इधर का प्लस करेंगे और देखेंगे कि किस तरफ का ज़्यादा आता है। तो इधर का कितना आएगा, 6 to
490 इन सबको प्लस करने पे। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करने के बाद जब 62490 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 33,000, जिसे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और फिर दोनों तरफ का टोटल बराबर कर देंगे बच्चों। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दिल्ली क्लब के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। रिसीप्ट साइड दी हुई है और जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट तरफ दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, जो हमें रिसीप्ट हुआ है। कितना रिसीप्ट हुआ है, 2 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख दिया बच्चों। उसके बाद एंट्रेंस फीस रिसीप्ट हुई है, कितनी, 17,000 रुपये की। इसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 19,000 रुपीज़ का बच्चों। क्लियर। इसके बाद हमें लॉकर रेंट मिला है, कितना मिला है, 1660 रुपीज़ का लॉकर रेंट हमें रिसीप्ट हुआ है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट हुआ है, कितना मिला है, 16,000 रुपये बच्चों। क्लियर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, कितनी मिली है, 25,000 रुपये की गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिली हुई है। इसके बाद अब हमें पेमेंट किया है, हमने क्या क्या पेमेंट किया है, जब हमने कोई लैंड को परचेज़ किया है उसका हमने 10,000 रुपये का पेमेंट किया है। ठीक, उसके बाद हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है जिसका हमने 1,30,000 रुपये का पेमेंट किया है बच्चों। उसके बाद हमने सैलरी का पेमेंट किया है, कितना किया है, 4,800 रुपये। उसके बाद हमने जो प्ले ग्राउंड है हमारा उसका मेंटेनेंस कराया है, उसके लिए पेमेंट किया है, कितना किया है, वो 1,000 रुपये का हमने वो मेंटेनेंस किया है। उसके बाद हमने रेंट पेड किया है, कितना रेंट पेड किया है हमने, 8,000 रुपये का हमने रेंट पेड किया है बच्चों। उसके बाद रिफ्रेशमेंट पेमेंट है, वो कितना है, वो भी 8,000 रुपये है। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स के लिए पेमेंट किया है, वो भी 25,000 रुपये है। इसके बाद परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, जब हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो हमने कितना पेमेंट किया है, 1,60,000 का पेमेंट किया है। और उसके बाद टर्म डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में कोई डिपॉजिट किया है तो वो क्या किया है, 15,000 का। अब हम जब टोटल करेंगे बच्चों तो हम ये देखेंगे कि इधर का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,61,800 रुपये, ठीक है। और इधर का जो टोटल है वो कम आ रहा है, तो क्या हो रहा है, टू बैलेंस ओवरड्राफ्ट, मतलब पैसा ज़्यादा अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर जब पेमेंट इधर का ज़्यादा आए और इधर का कम आए तो यहाँ पर बैलेंस ओवरड्राफ्ट करके लिखते हैं, कितना लिखेंगे हम, 83,140 रुपीज़, और दोनों का टोटल इस तरह से बराबर कर देंगे बच्चों। आज यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन बता रही हूँ, कल मैं इसका नेक्स्ट और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊँगी। मेरा मकसद ये है कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूरे हो जाएं, वो भी न्यू एडिशन की बुक से। ऐसा नहीं है कि मैं पुराने एडिशन की बुक से आपको पढ़ाऊँ और आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना हो। तो मैं यहाँ पर आपको TS ग्रेपाल की नई बुक से पढ़ाई करा रही हूँ, जिसमें बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। थैंक यू बच्चों।